बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रमज़ान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इस महीने में हम मुसलमानों की रूटीन बहुत ही टफ़ हो जाती है। हमें रोज़े रखने होते हैं, उसके लिए सहरी और इफ्तारी का भी एहतमाम करना होता है। इबादतें भी इस महीने में बढ़ जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें इस पाक और बाबरकत महीने के लिए उतना कम है। रमज़ान की इस रूटीन को मद्देनज़र रखते हुए ही आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो ना सिर्फ आपके टाइम को सेव करेगी बल्कि आजकल के हेक्टिक रूटीन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इन छोटी छोटी टिप्स को और हैक्स को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं, अपने टाइम को ईज़िली बचा सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम को बगैर ज़ाया किए आज के इन हैक्स की तरफ चलते हैं। रमज़ान के महीने में हमें छुरी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हमें फ्रूट चाट के लिए फ्रूट काटने होते हैं, पकौड़ों के लिए प्याज, पालक, आलू वगैरह काटने होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ काटने के लिए खड़े होते हैं तो हमारी छुरी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है और वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो बस आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि कप तो हर घर में मौजूद होते हैं, कप का पिछला वाला हिस्सा लेना है और उस पिछले वाले हिस्से पर छुरी को इस तरह से फेरना है जिस तरह से मैं फेर रही हूँ। इस तरह से बार बार छुरी को कप के बैक वाले हिस्से पे फेरने से छुरी शार्प हो जाएगी, यानी कप का बैक वाला जो साइड है वो बेहतरीन शार्पनर का काम दे रहा है यहाँ पर। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। सेकंड टिप मेरी कैंची को लेकर है। रमज़ान चल रहे हैं और ईद आने वाली है। कपड़े चाहे दर्जी से सिलवाने हो या आपने खुद सीने हो तो कैंची की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती ही है, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारी कैंची जो है वो काम करना छोड़ देती है और बिल्कुल भी तेज़ी नहीं दिखा रही होती, जिसकी वजह से हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो बस इस मुश्किल का भी हल है मेरे पास। तो इसके लिए आपने ये करना है, कैंची को तेज़ करने के लिए कि आपके घर में दवाइयाँ तो मौजूद होंगी ही, तो आपने कोई भी दवाइयों के रैपर लेना है और उनको काटना शुरू कर देना है इस सीज़र की हेल्प से। 1 से 2 मिनट तक आपने मुस्तकिल काटना है दवाइयों के रैपर्स को और फिर उसके बाद आपने कपड़ा काटना है, तो कपड़ा निहायत ही आराम से कट जाएगा, यानी कि कैंची तेज़ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी मेरी पसंद आई होगी। थर्ड टिप मेरी रोल और समोसों की पट्टियों को लेकर है। जब हम रोल और समोसों की पट्टियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें से अक्सर कुछ टूटी फूटी पट्टियाँ हमारे सामने आती हैं। तो बस उन टूटी फूटी और ख़राब पट्टियों को आपने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इनके छोटे छोटे पीसेस करके इनको फ्राई कर लेना है और पापड़ी के तौर पर आप चाट के ऊपर इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। फोर्थ टिप प्याज के हवाले से है। रमज़ान में प्याज की ज़रूरत तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से भी आंसू आते हैं, हमें प्याज की तेज़ी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और अक्सर औक़ात प्याज बहुत मुश्किल से कट रही होती है हमसे। तो बस प्याज को बग़ैर आंसू के और बहुत ही आसान तरीके से काटने के लिए हमने ये करना है कि जितनी प्याज आपको काटनी है उसको आपने एक छोटे से कंटेनर में रखना है और फिर इस एयर टाइट कंटेनर को बंद कर कर अपने फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन आधे घंटे तक आपने इसी तरह से फ्रीज़र में रखे रहने देना है प्याज को। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि प्याज जो है वो ठंडी और टाइट हो चुकी होगी। तो बस इस स्टेज पर हमने प्याज को काट लेना है बहुत इजीली। आप देखेंगे कि अब प्याज को काटने से आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे, ना आपको कोई जलन महसूस होगी अपनी आंखों में, और प्याज निहायत ही आसानी के साथ कट जाएगी। आई होप आपके लिए ये टिप भी फ़ायदेमंद साबित होगी। टिप नंबर 5 में मैंने ये बताया है कि लहसुन को बहुत ही आसानी के साथ आप कैसे छील सकते हैं। तो लहसुन को छीलने के लिए आसान तरीका ये है कि पहले तो आप इसके छोटे छोटे जो ये जवे होते हैं इनको अलहदा कर लीजिए और फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि चने तो हर घर में मौजूद होते हैं, आपने वाइट वाले चने लेने हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हो तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर इन चनों को मुट्ठी भर लेकर और इस कंटेनर में डाल देना है जिसमें लहसुन के जवे हमने डाले हुए हैं। और बस फिर इस कंटेनर को आपने एयर टाइट कर देना है और फिर इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। जब हम इसको हिलाएंगे तो चनों के लगने की वजह से लहसुन आसानी के साथ छिल जाएंगे। आप सेम यही प्रोसेस किसी बॉटल में डालकर भी लहसुन को कर सकते हैं। जब सारे लहसुन अच्छी तरह से छिल जाएँ तो फिर आप चनों को वापस उनकी जगह पर रख सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी हरी मिर्चों को लेकर है। हरी मिर्चें काटते वक्त हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, तो इनको आसानी के साथ काटने का तरीका ये है कि पहला तरीका तो ये है कि आप इनको कैंची के साथ काट लें। कैंची के साथ काटने में ना आपकी हाथों में जलन होगी और ना ही आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
और टिप नंबर 2 मेरे पास ये है कि आप इसको कटिंग बोर्ड में रख कर और आसानी के साथ काट सकते हैं छुरी की मदद से। तो इस तरह से भी आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी। और हरी मिर्चों को काटने की टिप नंबर 3 ये है कि आप अपने हाथों पर कोई सा भी तेल जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो वो लगा लीजिए अच्छी तरह से दोनों हाथों में, और फिर हरी मिर्चों को छुरी की मदद से काटिए। तो इस तरह से आपके हाथों में जलन नहीं होगी और ना ही मिर्चें लगेंगी। और टिप नंबर 4 मेरे पास ये है हरी मिर्च को काटने के लिए कि आप अपनी दोनों उंगलियों में जो छुरी से हरी मिर्चें काटते हुए इस्तेमाल होती हैं उन दोनों उंगलियों में या अंगूठों में आप अपने अच्छी तरह से टेप लगा लीजिए। तो टेप लगाने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपके हाथों पे कट भी नहीं लगेंगे और दूसरा आपको मिर्चें भी नहीं लगेंगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी छुरी को लेकर है। छुरी से सब्ज़ी और फल वगैरह काटते हुए अक्सर हमारा हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए हमने एहतियात करनी है, और इस एहतियात के लिए हम ये करेंगे कि टेप लेंगे और दोनों अंगूठों पे छोटे छोटे टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद जब आप छुरी से कुछ भी काटेंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी कट नहीं लगेगा और आपके हाथ बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी स्पाइसेस जार को लेकर है। इस तरह के स्पाइसेस जार और स्पून्स हर घर में मौजूद होते हैं। जब हमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया या कुछ भी ऐसा चाहिए होता है और जब हम इसको स्पून की मदद से उठाते हैं तो ये लेवल में नहीं आते, मतलब मसाले या तो कम आते हैं हमारे पास या फिर ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल लेवल में नहीं आते। तो इनको लेवल में लाने के लिए हमने ये करना है कि एक रबर बैंड लेनी है। रबर बैंड तो हर घर में मौजूद होती है, और उस रबर बैंड को इस तरह से इस जार पे चढ़ा देना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद हम जो भी मसाला लेंगे स्पून में वो बिल्कुल लेवल में आएगा। इस तरह से आप बग़ैर मेजरिंग स्पून के साथ स्पाइसेस अपने निकाल सकते हैं और आपका ख़र्चा भी नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट टिप मेरी चीनी, चावल, दालों वगैरह को लेकर है। चीनी, चावल और दालों वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा कि घुन लग जाते हैं या कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें सेव करने के लिए ये करना है कि लौंगे लेनी है। लौंग तो हर घर में मौजूद होती हैं, तो 2 से 4 लौंगे लेकर हमने कंटेनर में डाल देनी है, चाहे वो चीनी का कंटेनर हो, चाहे चावल का हो, चाहे डिफरेंट तरह की दालें हों या फिर आटा हो। तो जब हम लौंगे डाल देंगे इन कंटेनर्स में तो फिर हमें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि कोई कीड़ा वगैरह हमारी चीज़ों को लगेगा। इस टिप में भी आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और घर से ही आपको लौंगे मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी तमाम टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।